नमस्कार। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एंड जितने भी दोस्त जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी आप लोग देख पा रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग से अभिवादन। और आज हम आप लोग बीच बहुत ज़बरदस्त जो टॉपिक है और इस हिसाब से है कि जीवन में ऐसे क्या क्या चीज़ है कि इंसान को नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे क्या क्या चीज़ है कि इंसान को जीवन में वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे चीज़ सब है कि इंसान को वह चीज़ करने से बहुत बड़े उसका परिणाम, बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं, तो चलते हैं। कुछ बताने से पहले आप लोग बीच परिचय भी हो जाओ। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जिला धौंसा, अंचल जनकपुर, गावी से गिधा, तिनकुरिया चौक, विद्यानगर पिलका, वार्ड नंबर 6। और मैं समझना चाहूँ कि इस इंडस्ट्री में जो कोई न कोई ऐसे व्यक्ति होता है, किसी न किसी के मार्फत से आता है। तो जो हमारा स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जी एंड ग्रेट लीडर डीडी मिस्टर देव नारायण, डीडी मिस्टर कामेश्वर मंडल एंड जितने भी प्रिय मित्र मेरा आवाज़ सुन रहे सभी को गुड मॉर्निंग से अभिवादन। और जिनकी छत्रछा आज जो डिएक्शन में कहा जाए, आज जो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस जितने भी व्यक्ति पा रहा है, जो हमारा जो कंपनी का फाउंडर CEO डॉक्टर दातो को लिम्स सर जी, मैं सभी को उन सर को गुड मॉर्निंग से अभिवादन करते हुए, और हम बात करेंगे जीवन में ऐसे क्या क्या चीज़ है, जीवन में ऐसे क्या बातें हैं कि ना करना चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा किसी भी क्षेत्र में हो, जो अपने से बड़े जो होता है, जो अपने से बड़े जो होता है, हमेशा उनको सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनको सम्मान करना चाहिए। और जो अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो उनको साइड इफेक्ट आपको क्या मिलेगा? उनकी साइड इफेक्ट आपको मिलेगा कि वह अगले इंसान आपको समझेगा कि इनकी कोई संस्कार नाम का चीज़ नहीं है। अगर अगले इंसान को आप सम्मान नहीं दोगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको क्या आएगा कि यह व्यक्ति को जो कोई कैपेसिटी, संस्कार नहीं है। आज हम अगर आप उसी में अगर आप अगले इंसान को अगर हम सम्मान देते हैं, है ना, सम्मान देते हैं, तो वह अगले इंसान आपको बोलेगा, जैसा भी इंसान हो उसको इसका स्वभाव, इनकी स्वभाव बहुत अच्छा है, इनकी स्वभाव बहुत अच्छा है ना। उसको अगर किसी को भी अगर आप बड़े आदमी को अगर आप सम्मान देते हो, है ना, तो आपका अगले वो इंसान कहेगा इस बंदे का, इस इंसान का स्वभाव बहुत अच्छा है। अगर आप सम्मान नहीं देते हो तो उसका साइड इफेक्ट आपको क्या मिलेगा कि यह इंसान को बोलने का तमीज नहीं है, इसका संस्कार नहीं है। तो आप समझ गए अच्छे से कि अपने से बड़े आदमी को जो कभी भी याद करना है और सम्मान करना है, तो क्या मिलता है वो भली भांति आपको पता चल गया। दूसरी नंबर बात, कभी भी जब भी हम कहीं पर हम जाते हैं, जहाँ रास्ते में हो चल रहे हैं अथवा आप कहीं पर आप बैठे हैं, अपने से बड़े आदमी आ जाता है तो उनको आदर सहित कभी भी उसको बैठने के लिए कहिए, आप उठ जाइए। उनसे क्या मिलेगा आपका कि वो वहाँ पर भी वही चीज़ मिलेगा जो मैंने पहले भी कहा था
अगर आप अगले इंसान अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग है, जो अगर उठ जाते हैं, उनको बैठने को कहते हैं, तो अगले इंसान आपको कहेगा इनका संस्कार अच्छा है। अगर उसी में अगर आप नहीं उठोगे, वो अगले इंसान आपको ये भी नहीं कहेगा कि आप उठो, ये भी नहीं कहेगा। मगर अगर वो इंसान अगर आपकी ओर देखेगा, मगर वो जरूर मन ही मन फीलिंग करेगा कि यह इंसान एक युवा है, हम उनसे उम्र में ज़्यादा है, फिर भी ये इंसान नहीं उठा, मुश्किल नहीं, वो पहले आया था बैठा है। मगर आप उसी में उठ जाते हो, मगर आपका वो दिल से दुआ देगा। और दुआ किसी मार्केट में नहीं बिकता, दुआ किसी बाजार में नहीं बिकता, और पावर है तो छीन नहीं सकता। दुआ में इतना ताकत है और आशीर्वाद में इतना ताकत है कि आप उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप ऐसे कोई भी चीज है, ऐसी कोई भी चीज जो खाने वाला वस्तु है, अगर आपको पता है कि यह चीज खाने से हमारा शरीर को नुकसान होने वाला है, तो उन चीज को आप कभी हाथ मत लगाइए, कभी हाथ मत लगाइए। अगर वही चीज आप खाने का कोशिश करते हो, वो चीज आप खाने का कोशिश करते हो, मगर इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा कि आप तो खाओगे, मगर आने वाला आपका संतान, आने वाला आपका नस्ल, आने वाला आपका पीढ़ी, वो भी खाना शुरू कर देगा। अगर उसी में अगर आप नहीं खाते हो, अगर उसी में वह चीज ऐसे एनी हाउ कोई भी धूम्रपान हो, एनी हाउ अगर आप खाते हो, तो आप अपना बच्चे को कहने में भी आपको डर लगेगा, कि आप क्यों खाते हो। अगर वो अगले इंसान आपको कह दे कि मेरे को तो बोल रहे हो ना खाने के लिए, अगर इतना ही समझदार आप है तो आप क्यों खाते हो, तो क्या वहाँ पर जवाब रहेगा? नहीं रहेगा। अगर आप नहीं खाओगे, तो सीना ठोक करके कोई भी व्यक्ति का आप कह सकते हो ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है, कह सकते हो। तब आपकी बातों में दम होगा, आपकी बातों में जो आपका जो बोली है, जो आपका जो बोलने का तरीका है, आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट और मान सम्मान आपको दिया जाएगा। अगर उसी में अगर आप खाते हो और लोगों को कहते हैं आप ये मत खाओ, सेहत के लिए हानिकारक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप वहाँ पर आपका बातें को कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, और आपका वही बात का कोई वेट नहीं रहेगा, न कोई मोल रहेगा, और आपका कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं रहेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने के मतलब क्या कहा। दूसरी नंबर बात ने, कभी भी अगर आप कोई व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति आपको अथवा आपका छिमेकी हो, या अथवा कोई व्यक्ति आपकी जगह काम करता है, जहाँ आपकी घर में हो, आपके बगल में हो, है ना, कोई अगले इंसान अगर जिनकी पास जो जैसे भी कपड़ा लगाता है, अगर वह कपड़ा अगर साफ नहीं है, तो सचमुच में लगाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कपड़ा है, अगर वो कपड़ा साफ नहीं है, तो उसको सफा करके लगाना चाहिए। अगर आप वही कपड़ा लगाओगे, अगर साफ कपड़ा नहीं है अगर लगाओगे, तो उनका भी साइड इफेक्ट बहुत है। उसका साइड इफेक्ट क्या मिलेगा आपका? अगर कोई इंसान अगर आपके कपड़ा गंदे है, तो कोई भी इंसान आपके साथ नज़दीक में बैठने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जैसा ही कपड़ा गंदा है तो कपड़ा तो बदबू देगा। अगर कोई भी आदमी आपको लाइक नहीं करेगा। अगर जैसा कपड़ा पुराना हो, कपड़ा भला ही हल्का फटा हुआ हो, अगर कपड़ा सफा है ना, तो हर आदमी आपको लाइक करेगा। दूसरी नंबर बात है, ऐसे बहुत सारे बातें होते हैं कि जीवन में फलाने काम
नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बातें होते हैं। मगर हम एक दो पॉइंट और कहना चाहूँगा। कभी भी एक कहावत है, मतलब बोली बोली जो इंसान कहीं पर भी हम बोलते हैं, किसी भी जगह बोलते हैं, तो हमें अपने से बड़े आदमी के पास ऊंचा शोर में नहीं बोलने का। अपने से जो बड़े होता है उनकी साथ कभी भी ऊंचा शोर में नहीं बोलना है, क्योंकि आप अगर ऊंचे शोर में आप बोलोगे तो फिर से वही साइड इफेक्ट आपको आएगा। क्या इनकी बोलने का तमीज नहीं है, इनकी बोलने का तमीज नहीं है। अगर उसी में अगर कहीं पर कोई भी व्यक्ति बड़े आदमी है, अगर हम प्यार से बात करेंगे, अच्छा से बात करेंगे, तो अगले इंसान आपको कहेगा जैसा भी हो, इनकी बोली में मिठास बहुत है, मिठास बहुत है ना, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, इनकी बोली बहुत अच्छा है ना। ये चीज़ जरूर करना चाहिए। कभी भी आप अगर जीवन में कहीं पर भी किसी भी जगह हो, है ना, किसी भी व्यक्ति से हो, अगर इस तरीके से अगर बातें करोगे, है ना, इस तरीके से बातें अगर कर सकते हो, तो जीवन में आपका कामयाब बनने से आपका हर जगह मान सम्मान आपको मिलेगा। और जो भी चीज़ का आपका जो लक्ष्य है ना, जो भी जैसा भी आप लक्ष्य है आपका, तो उस लक्ष्य में आपका सफलता आपको मिलेगा। और एक दो पॉइंट हम और कहना चाहते हैं। अगर आप लक्ष्य जो चीज़ है, अब मानो आपको लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या बनना चाहते हो, जीवन में आप क्या बनना चाहते हो, है ना, क्या बनना चाहते हो, अगर उस काम जो लक्ष्य है आपका, जो सपना है आपका, अगर उस सपने के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपका सपना भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो सपना आप देख रहे हो, तो उसी सपने के लिए काम करना चाहिए, उसी सपने के लिए काम करना। आप मानिए, अब एक हम एग्जाम्पल कहना चाहूँगा। आप सोचोगे कि यहाँ का जो टॉपिक है, यहाँ का जो बात है, तो कुछ उल्टा है। उल्टा किस तरीके से? एक एग्जाम्पल कहूँगा। अगर कोई व्यक्ति फुटबॉल खिलाड़ी है और वो व्यक्ति फुटबॉल ना देख करके कोई और चीज़ देख रहे, जैसा मूवी हो, गाना हो, या वॉलीबॉल के खेल हो, अथवा क्रिकेट का खेल हो, तो शायद क्या चीज़ देखना चाहिए? मतलब इसका अर्थात अगर आप फुटबॉल का खिलाड़ी हो तो फुटबॉल के ही वीडियो देखेंगे, तो उसमें और बहुत सारा तरीका है कि आपको सीखने को मिलेगा। अगर उसी में अगर दूसरा चीज़ को अगर आप देखोगे, तो उसमें क्या होगा, उसको आपका माइंड जो है उस तरफ खींचा तोड़ जाएगा और अपना गोल में आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। आप अगर इसी में सपोज अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए, तो आपका जो लक्ष्य है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में मुझे सक्सेस बनना है, तो आपको वही सक्सेसफुल वीडियो देखना चाहिए। ये ना कि आप मूवी देखें, ये ना कि आप कोई दूसरा अन्य कोई चीज़ देखें। अगर आप यही चीज़, क्योंकि इससे क्या होता है, उससे आपको एक ऊर्जा मिलता है, उससे एक कोई पॉइंट मिलता है ना, कोई पॉइंट मिलता है ना, उससे एक मिलेगा। तो ये चीज़ आपको जरूर देखना चाहिए, है ना, जरूर देखना चाहिए। अगर यह चीज़ सब आप अगर देखोगे, तो आप जीवन में बहुत कामयाब की ओर जाएंगे। क्योंकि आप जिस फील्ड में आप काम करते हो, जिस रास्ते में अगर काम करते हो, तो उसी रास्ते को अगर वह चीज़ को बारे में रिसर्च करें, देखें, वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, और वही पॉइंट से एक टॉपिक बन जाएगा, एक कहानी बन जाएगा, एक बोलने का एक 2 मिनट 4 मिनट, जहाँ स्टेज में हो, क्लास पर हो, कहीं पर आप बताने का एक सूत्र मिल जाता है। तो मेरे कहने की मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ,
क्योंकि आप जिस फील्ड में आप अगर कर रहे हो तो उसी फील्ड का आपको हीरो बनना एकदम ज़रूरी है। अगर आप दूसरे उसी में अगर आप जिस फील्ड में हो अगर दूसरे फील्ड को देख रहे हो सीख रहे हो तो इस फील्ड में आप बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाओगे। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। जिस फील्ड में हम काम करते हैं तो उसी फील्ड को हमें वीडियो हो जहाँ उन व्यक्ति से अगले इंसान से जो हमारा ऑफलाइन है उनसे संगत हो, उसी व्यक्ति से ज़्यादा करके हमें मेल मिलाप रखना है, उसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन में रहना है, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीख मिलेगा। तो हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि अब हम इस बात कहा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम उस विषय पे बात किए थे और हम अगले वीडियो लेकर आएंगे ऐसे क्या क्या करना चाहिए, हम उस विषय पर बात करेंगे। तो इतना ही कह के आप लोगों माज से मैं विदा लेना चाहूँ। हास्ता गुड मॉर्निंग डिएक्शन, बाय बाय ऑल ऑफ यू एवरीवन। और जितने भी दोस्त जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग का अभिवादन और सो मच थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन।